सिंगलटन पैटर्न का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी क्लास का एक ही इंस्टेंस चाहिए। तो ये जो डिजाइन पैटर्न है ये सबसे ज्यादा कहते हैं ओवर यूज्ड या अब्यूज्ड डिजाइन पैटर्न है। लोग इसको हर जगह कोड में घुसा देते हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम लोग ये अप्रोप्रिएटली डिसाइड कर पाएं कि कहाँ पे ये डिजाइन पैटर्न यूज करना है और कहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली नहीं करना है यूज। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया होते हैं सिंगलटन पैटर्न को यूज करने के जनरली। सबसे पहला तो ऑब्वियस है कि आपको एग्जैक्टली एक इंस्टेंस चाहिए उस क्लास का, एक से ज़्यादा इंस्टेंस नहीं चाहिए। और दूसरा कि एक मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वो क्लास आपके कोड में अलग अलग जगह से एक्सेस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो लोग ये जो दूसरा क्राइटेरिया होता है ना, ये समझ नहीं पाते हैं और इसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं, और इस वजह से वो अपना कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं हर जगह सिंगलटन यूज करके। अब सिंगलटन यूज करने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि एक बार देख लेते हैं। जैसे एक बार आपने सिंगलटन का क्लास बना लिया ना, तो वो आपके मेमोरी में रहेगा, एक चंक लेके बैठा हुआ रहेगा। आप उसका यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, जब सिंगलटन क्लास बन जाता है तो उसका स्टेट चेंज तो नहीं होने जा रहा है, तो उसको यूनिट टेस्ट करना काफी हार्ड है। कितनी बार बेहतर होता है कि आप एक फैक्ट्री क्लास यूज कर लें डिफरेंट क्लासेस को क्रिएट करने के लिए, या फिर क्या करें कि जो ऑब्जेक्ट है क्लास का उसको यूजर के कंस्ट्रक्टर में पास कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं जिसको, तो ये करना कई बार ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, जो दो तीन जगह जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स होते हैं सिंगलटन पैटर्न के, तो वो यूज होता है लॉगर में। और लॉगर इसका एक्चुअली सबसे वैलिड एग्जांपल है सिंगलटन पैटर्न का, क्योंकि लॉगिंग करने की वजह से कोड एग्जीक्यूशन अफेक्ट नहीं होता है। तो लॉगर सबसे वैलिड एग्जांपल है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के। डेटाबेस कनेक्शन में भी हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, थ्रेड पूल मैनेजमेंट में भी हमें सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। पर कितनी बार इन जगह पे बिना सिंगलटन पैटर्न के भी काम बन सकता है। तो हम लोग काउंटर एग्जांपल्स देखेंगे अभी। अब जैसे फैक्ट्री क्लासेस हुए, जैसे चेस के गेम के में चेस पीस फैक्ट्री हुआ, या फिर कंप्यूटर गेम हुआ, वॉर गेम हुआ, तो उसमें एक सोल्जर फैक्ट्री हुआ जो बहुत सारे सोल्जर्स क्रिएट करता हो। तो इन जगह पर भी सिंगलटन पैटर्न का यूज हो सकता है। तो एक बार इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं और फिर एग्जांपल्स देखते हैं। किसी भी क्लास को सिंगलटन बनाना हो तो क्या करेंगे, उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट कर देंगे सबसे पहले, और एक स्टैटिक उसी क्लास का एक वेरिएबल ले लेंगे। इंस्टेंस नाम दिया है हमने इसको। और ये जो मेथड है स्टैटिक मेथड गेट इंस्टेंस, वो क्या करेगा, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करेगा और रिटर्न भी करेगा, और बेसिकली इसको पुलिस भी करेगा कि इस वेरिएबल के एक से ज्यादा इंस्टेंसेस ना बने, ये इंस्टेंस वेरिएबल ओवरराइट ना हो। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमने डबल चेक लगा रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होता है कि क्या इंस्टेंस नल है। तो अगर नल है, नल नहीं है तो हम लोग सीधा इंस्टेंस यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, इसके अंदर कॉल जाएगी ही नहीं। अगर नल है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन डॉट क्लास यानी कि जो स्टैटिक फॉर्म है उस पर लॉक लगाते हैं और दोबारा से चेक करते हैं कि क्या इंस्टेंस नल है अभी भी, और अगर है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए दो बार चेक क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है कि एक से ज्यादा थ्रेड्स इस वाले ब्लॉक इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएं। तो जब आ जाएंगी तो मान लीजिए एक थ्रेड आया, उसने चेक करा, नल था इंस्टेंस, तो उसने क्रिएट कर दिया नया सिंगलटन का ऑब्जेक्ट, और अब वो इसको रिफर भी कर रहा है रेफरेंस वेरिएबल को, इस इंस्टेंस को। दूसरा थ्रेड भी था, उसको उस पहले वाले थ्रेड के एग्जिट के बाद लॉक मिला इसका, वो फिर से अंदर गया। अगर चेक नहीं रहता तो क्या होता कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल ये ओवरराइट हो जाता नए ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब क्या होता कि एक पहला थ्रेड जो था वो एक अलग ऑब्जेक्ट पे को रिफर कर रहा है, और जो दूसरा थ्रेड है वो एक नए वाले ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है जिसको ये इंस्टेंस पे रिफर कर रहा है। तो एक से ज्यादा हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं इस क्लास के, या इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं इस क्लास के, जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए हमने दूसरी बार यहाँ पे चेक लगा रखा है, इफ इंस्टेंस इक्वल टू नल ओनली देन क्रिएट। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, और भी तरीके सिंपलर तरीके भी हैं, स्पेशली अगर सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट हो तो एक क्लास को सिंगलटन बनाने के। तो ये वन ऑफ द वेज है, आप खुद से दूसरे वेज भी ट्राई कर सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगा। अब इस क्लास को यूज कैसे करेंगे, तो वो सिंपल है, आप सिंपली सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस करेंगे, और ये एक स्टैटिक मेथड है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली
आप इससे इंस्टेंस वेरिएबल ले लेंगे, और चूंकि एक इंस्टेंस वेरिएबल है तो इस क्लास के जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं वो भी आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हुआ। तो एक बार एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस में से सिंगलटन पैटर्न के एग्जांपल्स या काउंटर एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी खोल के रखे हुए हैं। सबसे पहला है चेस गेम। तो जो गेम ऑफ चेस होता है उसमें आपको अलग अलग तरह के पीसेस होते हैं जिनके अलग अलग मूव्स होते हैं। तो इन पीसेस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक चेस पीस फैक्ट्री चाहिए जो कि अलग अलग पीसेस को क्रिएट करे। अब हमें पूरे चेस गेम के अंदर एक ही चेस पीस फैक्ट्री चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, और वही फैक्ट्री सारे पीसेस को क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है कि यार ठीक है, चेस पीस फैक्ट्री को हम सिंगलटन बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम चेस पीस फैक्ट्री को सिंगलटन बना दिए हैं, तो क्या किए हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट कर दिए हैं। एक स्टैटिक इंस्टेंस यहाँ पे इसका वेरिएबल है, और जो मेथड है गेट इंस्टेंस वो यहाँ पे क्रिएट किए हैं, और उसके अंदर डबल चेक लगा दिए हैं जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली हमने चेस पीस फैक्ट्री को क्या करा है कि एक सिंगलटन बना दिया है, और उसके अंदर का जो क्रिएट पीस मेथड है वो अलग अलग तरह के पीसेस को क्रिएट करता रह सकता है। तो अभी हमें क्रिएट पीस मेथड को नहीं देखना, हम बस ये बता रहे हैं कि चेस पीस फैक्ट्री को हम लोग सिंगलटन बना दिए हैं। और उसका यूज हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं हम लोग चेसबोर्ड क्लास के अंदर। कैसे, फैक्ट्री है तो चेस पीस फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस से इसको कॉल हो रहा है, और जो बोर्ड है उसको हम लोग फिल करने के लिए फैक्ट्री का यूज कर रहे हैं कि सारे रोज कॉलम्स में जा रहे हैं और फैक्ट्री डॉट क्रिएट पीस मेथड को कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे कोड में ये जो चेस पीस फैक्ट्री है वो सिर्फ चेसबोर्ड क्लास के अंदर से ही यूज हो रहा है। और जब सिर्फ चेसबोर्ड क्लास के अंदर से ही यूज हो रहा है तो हम लोग ये जो इतना सिंगलटन बना के कोड को कॉम्प्लेक्स किए, उससे बेहतर था कि हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर एक चेस पीस फैक्ट्री को इंस्टेंशिएट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे डिजाइन है टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हर कैरेक्टर का अपना स्टाइल होता है, तो हम लोग उसका नाम दे देंगे कैरफ्लाईवेट। अब हमें इसके लॉजिक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग एक तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर कैरेक्टर है, कैरेक्टर का स्टाइल है, और ऐसे हजारों कैरेक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे 1 या 10 20 अलग अलग तरह का स्टाइल हुआ, बोल्ड है, इटैलिक है, बोल्ड भी, इटैलिक भी, रेड कलर भी, बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कैर फ्लाईवेट है इसके लिए हम लोग एक फ्लाईवेट फैक्ट्री यूज करते हैं। फिर से मतलब हम अलग अलग तरह के कैरेक्टर चाहिए तो हम लोग एक फैक्ट्री यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं कि इसका सिंगलटन नहीं क्रिएट किए हैं कहीं पे भी, इसको हम लोग सिंपल छोड़ दिए हैं। और जब हम लोग इस फ्लाईवेट फैक्ट्री जो इसका क्रिएट स्टाइल मेथड है उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि देखिए, इस फैक्ट्री को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे न्यू से इंस्टेंशिएट कर लिए हैं सॉल्यूशन क्लास के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह से यूज हो रहा है। तो हम लोग सिंगलटन नहीं बना है, और जो ऐड कैरेक्टर मेथड है उसमें क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री डॉट क्रिएट स्टाइल को कॉल कर ले रहे हैं। तो क्योंकि सिर्फ एक ही जगह से ये जो फैक्ट्री क्लास था वो यूज हो रहा था, तो हम लोग सिंगलटन बनाने की जरूरत नहीं समझे, और वो एक अच्छा डिसीजन है इस मामले में। तो आपको भी ऐसे कॉल लेनी है कि क्या आप जिस क्लास को सिंगलटन बनाना चाह रहे हो वो कितने क्लासेस से यूज हो रहा है, और एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में क्या ये खतरा हो सकता है कि उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाए। अगर नहीं तो सिंगलटन मत बनाओ उसको। आप एक क्या कर सकते हो कि उसको इन्हें कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हो, या फिर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर सकते हो, दूसरे तरीके यूज करो। तो अगर आपको सिंगलटन पैटर्न के बारे में कुछ याद रखना है तो बस इतना याद रखो कि आप इसका यूज दो जगह पे करोगे। मतलब बेसिकली दो क्राइटेरिया हैं इसको यूज करने के। सबसे पहला तो ये कि आप इसका यूज करोगे जब आपको उस क्लास का सिर्फ एक इंस्टेंस चाहिए, और दूसरा वो जो क्लास है वो एक से ज़्यादा जगह से आपके कोड में एक्सेस हो रहा हो। अगर एक ही जगह से एक्सेस हो रहा है तो आप सीधे ऑब्जेक्ट बना के कर लो, एक कंस्ट्रक्टर में पास कर लो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को। ये सब ज़्यादा बेहतर तरीके हैं सिंगलटन पैटर्न यूज करने के बजाय। तो ये तो था सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अब हम एक 7 डे प्लान बनाए हैं लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। आप इसको codegym.com/roadmap पे एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें क्या है, हर दिन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर दिन के शॉर्ट वीडियोज हैं। तो आप पहले शॉर्ट वीडियोज देखोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और
बेसिकली इससे आप काफ़ी इफिशिएंटली 7 दिन के अंदर एक अच्छे लेवल का एलएलडी इंटरव्यू का प्रिपेयर कर सकते हो। क्या होता है कि जनरली जब इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं तो वो इस वीक के शेड्यूल होते हैं या अगले वीक के शेड्यूल होते हैं, तो टाइम काफ़ी कम होता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार कंटेंट बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, थ्योरी कौन सी पढ़ें, कौन से टॉपिक्स पहले पकड़ें, कौन से यूट्यूब पे वीडियोस देखें, कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो इसमें सारा कुछ है, आपको कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक बार आप इसको ट्राई करो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।